Student, good morning all of you. The last topic was on yesterday is ignition temperature. Today we will discuss about inflammable substances. What are inflammable substances? The substances which have very low ignition temperature and can easily start burning with a flame are called inflammable substances. ऐसे substances, ऐसे पदार्थ जिनका इग्निशन टेम्परेचर जो है बहुत ही कम होता है और आसानी से जल्दी से फायर जो है कैच कर लेते हैं, जलना स्टार्ट कर देते हैं और एक फ्लेम के साथ, एक लो के साथ जलते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं हम? इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल हमारे एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो घरों में यूज़ करते हैं हम, पेट्रोल है, अल्कोहल, ये कुछ क्या है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और जल्दी से वो फायर कैच कर लेते हैं, यानी कि जल्दी से आग को पकड़ लेते हैं और जलना स्टार्ट कर देते हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? अगर कभी आग लग जाती है तो हम उस फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं? तो आप देखते हैं कि कहीं आग लगी हुई है तो सबसे पहले क्या क्या करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर को जो है कॉल करते हैं, वो आते हैं और उसको आग बुझाने का काम करते हैं। कभी क्या करते हैं, जो फायर स्टेशन को कॉल करने के बाद जो आते हैं हमारे फायर एक्सटिंग्विशर, वो वाटर यूज़ करते हैं मेनली, तो आग को बुझाने के लिए, फायर को कंट्रोल करने के लिए। पानी क्या काम करता है, कैसे जो है वो आग को बुझाने में हमारी हेल्प करता है? एक्चुअली में जो वाटर है वो क्या करता है, वो वाटर कोज द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रोट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वाटर क्या करता है, जो कंबस्टिबल यानी कि जो जलने वाले मटेरियल से जो जल रहा है उसके टेम्परेचर को क्या कर देता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देता है, यानी कि उसको ठंडा कर देता है, उसके टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देता है और उसकी वजह से जो है वो आग जो है वो फैलने से रुक जाती है। और दूसरा एक और काम करता है, जो वाटर वेपर्स होती है वो क्या करती है, जो सब्सटेंस है कंबस्टिबल सब्सटेंस जहाँ आग लगी हुई उसको चारों तरफ से घेर लेती है ताकि वहाँ पर क्या हो, जो ऑक्सीजन की सप्लाई जो होनी थी, ऑक्सीजन की सप्लाई को वो प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के भी जो है हमारी फायर जो है वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी सब्सटेंस जो है बिना ऑक्सीजन, बिना एयर के सप्लाई के जो है वो जल नहीं सकता है। यही कभी कभी क्या होता है, बट जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में लगी हुई आग होती है उसके लिए हम क्या करते, उसके लिए हम वाटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं फायर को स्टॉप करने के लिए। उसके लिए क्या, क्योंकि क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम उस पर पानी डालेंगे तो वो क्या करेगा, पानी जो वाटर को जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और उससे क्या है, हम लोगों को भी हार्मफुल, जो आग बुझाने वाले लोग हैं उनको भी जो है हम हो सकता है, उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं, वो क्या करती है, जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की उसको स्टॉप कर देती है ताकि आग जो वो बुझ जाए। जो भी हमारे फ्यूल है, फ्यूल, एयर एंड हीट जो है वो कुछ इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि फ्यूल, एयर, हीट एंड इग्निशन टेम्परेचर आर सम एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फायर। ने पढ़ा भी था कि जो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन, तो उसमें हमने पढ़ा था एयर है हमारी, फ्यूल होना चाहिए, और जो कि फ्यूल भी कैसा होना चाहिए, कंबस्टिबल फ्यूल होना चाहिए, एंड इग्निशन टेम्परेचर। ये कुछ नेसेसरी कंडीशन है, तभी जो है हमारा कंबशन होता है, तभी कोई भी सब्सटेंस जो हमारा जलता है। तो अगर हम इनमें से एक भी जो है मटेरियल्स को, एक भी मटेरियल्स को अगर रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, हमारा जो सब्सटेंस है वो फायर जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अगर उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देंगे, उसके टेम्परेचर को उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देंगे तो भी फायर जो स्टॉप हो जाएगी हमारी। फ्यूल को ही वहाँ से हटा देंगे तो भी हमारी फायर जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। एयर की सप्लाई को अगर हम रोक देते हैं, अगर तो भी क्या होगी, हमारी जो क्या है, हमारी फायर जो है वो स्टॉप हो जाएगी, आग जो हमारी बुझ जाएगी। यानी कि एयर की सप्लाई रोक दी तो भी, कल मैंने बताया था जब भी कोई जो इंसान जल जाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एयर की सप्लाई रोकते हैं, उसको ब्लैंकेट वगैरह से कवर करते हैं ताकि उसे एयर की सप्लाई जो हो ना हो सके। दूसरा, इग्निशन टेम्परेचर को अगर हम उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम कर दें तो भी हम क्या कर सकते हैं, जो आग है उसको रोक सकते हैं फैलने से।
Next topic is types of combustion. There are two types of combustion, rapid combustion and spontaneous combustion. दो तरह के होते हैं, एक रैपिड एंड स्पॉन्टेनियस. रैपिड मीन्स वेरी फास्ट, स्पॉन्टेनियस मीन्स अचानक से सडनली जो कंबशन होते हैं. रैपिड कंबशन, व्हेन ए सब्सटेंस बर्न्स वेरी फास्टली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन. जब भी कोई सब्सटेंस बहुत फास्टली जलता है और क्या कहते हैं एकदम अचानक जल्दी से जलता है, बहुत रैपिडली जलता है, फास्टली जलता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको हम रैपिड कंबशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, वो क्या करता है, रूम टेम्परेचर पर ही फायर कैच कर लेता है, यानी कि उसको किसी इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचने की ज़रूरत नहीं होती है. सोडियम मेटल है, उसको भी अगर हम एयर में एक्सपोज करते हैं, वाटर में एक्सपोज करते हैं, तो वो भी क्या है, रैपिड कंबशन के साथ वो जलने लगता है. Second, spontaneous combustion. Spontaneous combustion, when a substance catch fire as soon as its temperature reaches the ignition temperature. जब कोई सब्सटेंस फायर तब कैच करता है जब उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाता है अचानक से, और अचानक से उसमें ब्रस्ट आउट हो जाता है, यानी कि फट जाता है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, हमारी स्पॉन्टेनियस है, यानी कि सडनली होती है. नॉर्मली नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ केसेस में कि उसका जो टेम्परेचर वो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है अचानक से और वो फट जाते हैं उसमें जो उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन. स्पॉन्टेनियस कंबशन जो होता है, डस्ट, कोल डस्ट वगैरह में उससे बहुत सारे डिजास्टर फायर लग जाती है, तो काफ़ी सारे क्या होते हैं, उससे काफ़ी सारे जो ह्यूमन बींग होते हैं उनकी लाइफ के भी लॉस हमें होता है. फॉरेस्ट फायर वो जो होती है वो भी कभी कभी इस केस होती है कि उनका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल, उनका टेम्परेचर जो है इग्निशन टेम्परेचर तक जो है वो पहुंच जाता है अचानक से, तो इस वजह से भी लगती है. लेकिन फॉरेस्ट फायर जो है वो केयरलेसनेस से भी होती है ह्यूमन बींग के, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैंप फायर वगैरह जो है वो वहाँ ना लगाएं, और एक्सटिंग्विश्ड जो रहनी चाहिए, विजिट जब पिकनिक वगैरह जाएं तो वहाँ फायर वगैरह हम फॉरेस्ट में ना करें. तो स्पॉन्टेनियस क्या होती है, अचानक से कोई सब्सटेंस फट जाता है, जलने लगता है, जब उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच जाता है, वो कहलाती है हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि स्पॉन्टेनियस कंबशन. रैपिड कंबशन में क्या है कि वो रूम टेम्परेचर पर ही जलना स्टार्ट कर देता है बहुत फास्टली, वो हमारा क्या होता है, रैपिड कंबशन. रैपिड कंबशन में इग्निशन टेम्परेचर तक जाने की ज़रूरत नहीं होती है उसके टेम्परेचर को.